जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके, अब कल क्या होगा। जी हाँ, टोटल 4 शेयर्स पर बात कर रहे हैं। 3 शेयर के रिजल्ट्स अभी आए दोस्तों। रिजल्ट्स का हमको बहुत अच्छे से इंतज़ार था और उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। देखते हैं ये रिजल्ट्स के बाद मार्केट इसको कैसे लेता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं, रिजल्ट्स मिक्स्ड आए, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है ना। कुछ कंपनियों के बेहतर हैं, कुछ कंपनियों के ठीक है। तो उसी कड़ी में यहाँ पर 3 शेयर के रिजल्ट्स और एक शेयर जिसने MOU साइन किया है, डिफेंस का शेयर है, उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लॉजिस्टिक्स के लिए, उस पर बात करेंगे। FIDI की एक्टिविटी, अगर डेटा आ गया होगा तो मैंने वीडियो बनाने से पहले चेक किया, तब तक नहीं आया था। अगर एंड तक आ गया तो वो भी बताऊँगा। BSE NSE जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और दोस्तों मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी और डाउ जोन्स, इस पर भी बात होगी। तो टोटल इस वीडियो में बहुत सारी आपके लिए लाभदायक जानकारी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने रिजल्ट्स हैं, ये पहला शेयर बहुत ही बेहतरीन शेयर रहा है, बेहतरीन धीरे धीरे चलना और बेहतरीन रिटर्न्स देने वाला। कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज़ इन लाख में, ये देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी की इनकम 303, 182 और 218 करोड़। क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो इनकम सॉलिड बढ़ी है, ईयरली भी इनकम सॉलिड बढ़ी है। आगे देखें खर्चे क्या हैं, तो अभी के खर्चे 252, 147, 169 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, हालांकि एक चीज़ दिखा दूं यहाँ पर आपको मैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है टैक्स देने से पहले। तो यहाँ तो सब बेहतरीन दिख रहा है। चीज़ें कैसे बदलती है आप देखें यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या, प्योर प्रॉफिट, इसको आफ्टर टैक्स कहते हैं, या फॉर द पीरियड, है ना, टैक्स देने के बाद। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अभी का प्रॉफिट कितना है, तो आपके सामने 35 करोड़ 75 लाख, 34 करोड़ 79 लाख, 38 करोड़ 95 लाख। अब आप देखें कि कहाँ तो ऊपर बेहतरीन था, लेकिन टैक्स वैक्स वाले देने के बाद चीज़ें क्या हुई, बहुत बदल गई। इसलिए मैंने कहा कि अब क्या होगा या कल क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स वाला पोर्शन, ये देख सकते हैं टोटल टैक्स, इसको ध्यान दें तो ये आप गौर करेंगे कि क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा दिए इन्होंने, 15 करोड़ के करीब, और 1 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले 9 करोड़ के करीब थे, 10 करोड़। तो यहाँ ज़्यादा टैक्स दिया है, इस वजह से चीज़ें बदलती नज़र आ रही है। अगर हम देखें कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी आपके सामने है जॉश इंजीनियरिंग लिमिटेड, है ना। अगर हम बात करें तो हमने स्टैंड अलोन रिजल्ट देखे दोस्तों, ये आपके सामने मैं हमेशा से दिखाता हूँ। 5 तारीख रिजल्ट क्या है, तो कोई बहुत अच्छे नहीं है। देखते हैं मार्केट कल कैसे लेता है, ये मार्केट की अपनी परिभाषा है। और मार्केट के अनुमान लगा के चल रहा था, तो आप देख सकते हैं आज 6 तारीख जॉश इंजीनियरिंग 6% की तेज़ी। मार्केट के अनुमान कुछ हो रही हैं, इसलिए मैंने लिखा है अब कल क्या होगा। देखते हैं मार्केट इसको कैसे लेता है, इस तेज़ी को बनाता है या गिरावट होती है। 6 मंथ में देखें, 1 ईयर में देखें, मैंने कहा ना स्टडी रिटर्न है, मैक्सिमम देख लें आप। आपके सामने 1961% के रिटर्न। 2017 अगर आप बात करें 9 साल के अंदर, अगर 19 गुना पैसा अगर आपका किसी शेयर में हो गया है, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़ा शेयर होगा आपके लिए, जॉश इंजीनियरिंग। दोस्तों अगला शेयर 5, 10, 15 रुपये वाले सेगमेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त कंपनी रही दोस्तों। अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया। फिर से इसके प्रमोटर ने इसको बेच कर, जहाँ पर अगर हम बात करें तो ओथम इन्वेस्टमेंट ने इसके अंदर होल्डिंग ली, उनने अपने रिजल्ट दिखाए सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या अलग अलग तरह की इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम जो कि कायम है, तो लाख में दोस्तों। अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो यहाँ मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ। अभी क्या 402, 447, 390, क्वार्टरली डाउन, ईयरली बढ़ गई इनकम। चलिए खर्चे देख लें। अभी के खर्चे 413, 469, 373, क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली आप देखें क्या है, खर्चे बढ़ गए। चलिए सीधे आते हैं यहाँ पर क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल आइटम देख लें आप, ये एक एक्सेप्शनल आइटम है यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में, ये देख सकते हैं क्या है, 3433, मतलब क्या है 34 करोड़ का दोस्तों, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर मायने रखती है।
आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अभी आप देख सकते हैं कंपनी लॉस में 12 करोड़ के, एक क्वार्टर पहले आप देखेंगे तो 38 करोड़ के लॉस में थी और एक साल पहले 12 करोड़ का मुनाफा था। इसी वजह से देखिए यहाँ पर क्वार्टरली तो ठीक है, ईयरली आप देखेंगे तो ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट। क्वार्टरली तो ठीक है, फिर भी लॉस कम हो रहा है। तो कौन सा शेयर है ऐसा, तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रताप स्नैक्स। आप यहाँ देखें शेयर का नाम प्रताप स्नैक्स लिमिटेड। और ये रिजल्ट जो है दोस्तों ये आज ही के दिन आए, अभी आए। अगर आप ये देखेंगे प्रताप स्नैक्स 5 तारीख में, तो आप यहाँ गौर कर सकते हैं प्रताप स्नैक्स में क्या है, फ्लैट रिटर्न है, कोई खास आज नहीं है। 1 मंथ में देखिए आप यहाँ पर आपको चीज़ें में थोड़ी सी रिकवरी में दिखेगी, 6 मंथ में देखेंगे फ्लैट है, 1 ईयर में फ्लैट दिखेंगी। इवन अगर आप इसको मैक्स 5 साल पे देखेंगे तो आपको यहाँ रिटर्न दिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम में आपको रिटर्न थोड़े से अलग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब से कंपनी मार्केट के अंदर आई है तब से वो वैसे परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाई। रिकवरी आती है, ये देखिए यहाँ पर भी बड़ी रिकवरी आई थी, जब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वो रिकवरी फिर हवा हो गई। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। और दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर एक बड़ा चेंजेस आया है प्रमोटर के अंदर। तो आप देखते हैं मार्च में यहाँ प्रमोटर 54 से 55% के करीब करीब है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन किसने एंट्री ली है। तो यहाँ एंट्री लेने वाला कौन है, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसने यहाँ इसके अंदर 42% की शेयर होल्डिंग कर ली। क्यों कर ली है अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा के पूरा प्रमोटर ने माल बेचा और इन्होंने खरीदा यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ 42% की होल्डिंग किसके पास आ गई है, तो दोस्तों यहाँ ऑथम के पास आ गई। लेकिन मैंने डील बताई भी थी आपको कि बड़े स्तर पर यहाँ डील हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर तीसरी कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे रुपीज़ इन लाख में टोटल रेवेन्यू सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ी कंपनी, जैसा आज इन्होंने अपडेट दिया भी है। 68% मार्केट शेयर की बात की है इनकी। इनका मार्केट शेयर कितना, 68%। वो भी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, ऐसा नहीं क्योंकि मैं आपसे मन से कह रहा हूँ। अभी यहाँ देखें 369 करोड़, 384 और 321 करोड़। तो इनकम अगर हम करें तो फ्लैट ही है दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अपने रेवेन्यू की, खर्चों की, तो 221, 218 और 187। तो क्वार्टरली तो ठीक है, ईयरली खर्चे थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अभी रख रहा हूँ, अभी का प्रॉफिट 112, 124 और 102। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन बट ईयरली इंक्रीज हुआ है। मैंने कहा ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं है, बट चीज़ें क्या उन्होंने खुश करने वाली कि भाई मार्केट शेयर 68% बढ़ गया। यहाँ बात किसकी हो रही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको कुछ दिखा भी हो। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज म्यूचुअल फंड के अंदर काम करने वाला दोस्तों एक बड़ा प्लेयर है ये, कौन, कैम्स। तो एक कैम्स कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं, लेकिन इसके रिटर्न थोड़े से क्या होते हैं, धीमे बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है लोगों को थोड़ा सा पैनिक देखने को मिलता है। इसके अंदर भी अगर हम चीज़ों को देखें, आप देख सकते हैं कैम्स आज कोई खास रिटर्न नहीं। 1 मंथ में देखें हल्की फुल्की तेजी, 6 मंथ में गिरावट, 1 ईयर में देखें 16%, 5 साल में देखेंगे तो ये देखें तेज़ी आती ही चली जाती है, आती ही चली जाती है। 5 साल मैक्सिमम भी देख लें 2020 से मार्केट में आया है। फिर भी मैं कहूँगा कोई गलत नहीं है, कंसोलिडेशन बहुत लंबा होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, भूलें नहीं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ एक चीज़ जो मुझे दिखाना है, मैंने आपसे भी यहाँ कहा क्या कि मार्केट शेयर, अब यहाँ एक और चीज़ देख सकते हैं क्या, 19 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ उन्होंने बताई हुई है। तो अगर हम उस चीज़ों पे देखें चलें तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ लाइव, थोड़ा सा आपके लिए क्लियर हो जाएगा क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें मार्केट शेयर, ये वाली PDF भी उन्होंने दी है 68%। कितना है, 68% मार्केट शेयर की बात यहाँ पर देखने को मिली है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं पारस डिफेंस, क्या है, पारस डिफेंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ऑप्टिक्स पार्क इन महाराष्ट्र विथ 12,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ ऑप्टिक पार्क बनाएगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इनका जॉइंट वेंचर हुआ था। अगर हम बात करें तो 2027 तक देखने को मिलेगा। फर्स्ट फेज़ जो है इसका है ना, वो होगा अगले 7 सालों में 5 भागों में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर डिफेंस का अंदर ये जिससे 2,000 जॉब्स क्रिएट होंगी दोस्तों, कोई कम नहीं होती है। 12,000 करोड़ का ऑप्टिक पार्क बनेगा नवी मुंबई में, है ना, महा मुंबई रीजन महाराष्ट्र के अंदर। तो 12,000 करोड़ और 2,000 जॉब्स क्रिएट करेगा कौन, तो दोस्तों यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी पारस डिफेंस की तरफ से। अभी अगर हम यहाँ बात करें तो पारस डिफेंस में हमको क्या देखने को मिला है, तो दोस्तों अच्छे रिजल्ट्स,
स्प्लिट और डिविडेंड सब कुछ देखने को मिला। लेकिन अभी आज एक और खबर आई है यहाँ पर, पारस डिफेंस के अंदर इन्होंने ज्वाइंट MOU साइन किया है लॉजिस्टिक्स के लिए, है ना। तो एक वो भी चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको डायरेक्ट ले जाके दिखाऊँ वहाँ पर तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट ही आपको वहीं ले जाकर मैं दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, हमेंडरस लिमिटेड इसराइल के साथ में इन्होंने किया है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से यहीं पर दिख जाएंगी। तो एक बड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है कौन, पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये देख सकते हैं यहाँ पर MOU ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर देखें तो बिजनेस इन इंडियन एंड ग्लोबल डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो देखें यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, लॉजिस्टिक्स को लेकर ये चीज़ें की उन्होंने यहाँ पर। ये देख सकते हैं डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज हमेंडस में यहाँ पर बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अगर हम बात करें तो कार्गो एंड ड्रोन फॉर डिफेंस एंड सिविल मार्केट, तो ये डेवलपमेंट किया उन्होंने, प्रोडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स। उसके हिसाब से बात किसकी तरफ से है तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से हो रही है। और दोस्तों यहाँ FIDI में अभी तक देख सकते हैं 2 मई हो गई, 2 मई तक का डेटा है। अभी आज 5 मई का डेटा नहीं आया, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं BSE स्मॉल कैप आज क्या है 1.23%, है ना। यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूँगा मैं, किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर इंडेक्स जो है वो 81,000 पे आ गया, 81,000 पे आ गया, लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट 6 मंथ में आप देखें स्मॉल कैप क्या है, या अगर हम 1 मंथ में देखें, 1 मंथ से ज़्यादा समझ जाएगा, 9% भागा है। 5 दिनों में देखें तो फ्लैट है। 6 मंथ में देखें तो ये 12% की अभी भी क्या है, निगेटिव रिटर्न्स पर है ना स्मॉल कैप। अब आ जाए यहाँ पर मिड कैप, आज तो तेज़ी है कितनी, तो आप 1.5% की देखें। 6 मंथ में देखें तो अभी भी 5 से 6.5% की गिरावट पर है ना, 6 महीने के अंदर। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, निफ्टी 50 के ऊपर। 6 मंथ में देखिए आप, 6 मंथ के अंदर निफ्टी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 1% प्लस हो गया निफ्टी। तो फिर ऐसा क्या हुआ, तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपके सवाल का जवाब यही है कि निफ्टी 50 के शेयर्स बहुत ज़्यादा भागे हैं अभी रिसेंटली, है ना। स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप शेयर्स नहीं भागे, जिसकी वजह से हमको वो तेज़ी उधर नज़र नहीं आ रही है। जिस समय वो रिकवरी करेंगे तो वो भी दिखेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको तकलीफ होगी, लॉन्ग टर्म वालों को यहाँ पैनिक नहीं होगा। अगर हम बात करें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की, तो अभी 76 पॉइंट निगेटिव था जब मैं चीज़ें स्टार्ट कर रहा था, और अभी आप देख लें वो निगेटिव जहाँ से वो बॉटम था, उसका बॉटम से अगर आप देखोगे तो यहाँ 190 पॉइंट की रिकवरी हुई है डाउ जोन्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, अमेरिका ने, अफ्रीका ने, अफगानिस्तान ने, चाइना ने, सब, है ना। हम इनसे लड़ते रहेंगे, निपटते रहेंगे, ये अब हमारी आदत हो गई है, अब यूज टू हो गए। रशिया यूक्रेन वॉर नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, इसराइल हमास नहीं चल रहा है, तो फिर बस ये चलती रहेंगी। अब क्या है, मार्केट को ऐसा तो नहीं बर्बाद हो जाना है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ अच्छी जगहों पर, अच्छे शेयर्स पर स्टडी करें और आगे बढ़ें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।